नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चौरसिया। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम एक ग्राफिक्स आईसी पढ़ेंगे जिसका नाम है LMB 6273। तो हम देखेंगे इसमें VSP VSN कब बनता है और कब नहीं बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ड्राइंग बना लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि आईसी कैसे काम करती है। तो आईसी का नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। LMB 6273। ठीक है, ये 24 वोल्ट की ऐसे ही हमने बना ली है। अब इस पे नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले ग्राउंड कर देते हैं। ये आपको हो गया E3 और ये वाला आपका हो गया E2 और ये आपका हो गया ग्राउंड। ठीक है, ये आपका हो गया E4 और ये आपका हो गया E4, सॉरी E3 है, E3। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, अब हम एक कनेक्टर बना लेते हैं। ये आपका हो गया डिस्प्ले कनेक्टर। ठीक है, ग्राफिक्स के लिए VSN और VSP वो देखेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है, और नहीं बनते हैं तो क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आईसी क्या चाहिए। ग्राउंड तो हमने बना ही दिया है। एक आईसी को सबसे पहले चाहिए पावर इन है ये। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ कॉइल लगी है ना, देख रहे 10 हेनरी की 10 UH है ना। तो ये वोल्टेज आईसी का ये वाला हिस्सा इन है। ठीक है, ये दोनों स्विचिंग के हैं। इसमें नाम भी लिख देता हूँ। दोनों का नाम है एक ही, तो एक ही नाम लिख देंगे चलेगा। ठीक है, BLHW1 और ये 2 है। नाम एक ही है, बस 2 है। ये 2 है, नाम एक है। ठीक है, ये BL स्विचिंग 1 बैकलाइट स्विचिंग। ठीक है, ये बैकलाइट स्विचिंग के लिए है और ये आईसी के लिए इन है। वोल्टेज VPH, हम क्या है VPH। वोल्टेज तो पता ही है कितना आएगा, 3.7 टू 4.2 वोल्ट है ना, इतना आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपका रह गया D4। तो D4 में फिर से यहाँ एक लाइन निकलेगी और ऐसे जाएगी और बीच में एक कॉइल लगेगा, फिर ये लाइन इसमें जाके जुड़ जाएगी। कॉइल है ना, इसमें 2.2 UH हेनरी का कॉइल लगा है। ठीक है, ये क्या के लिए है, LCM के लिए, स्विचिंग के लिए। किसका LCM स्विचिंग। दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, देख रहे हैं। ये बैकलाइट के लिए स्विचिंग करा रहा है और ये आपका स्विचिंग करा रहा है ग्राफिक्स के लिए। समझ गया।
इसमें भी सेम वोल्टेज रहेगा, है ना। वीपीएच लिख देंगे तो समझ जाना, वीपीएच वीपीएच, है ना। सब में वोल्टेज लिखना जरूरी नहीं है। C2 और C3 आपका जो है डाटा क्लॉक का है, ठीक है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, इस पे लिख देता हूँ SCL और ये SDA, सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, सीपीयू से आएगा, है ना। तो मैं इधर एक सीपीयू बना देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे। ये आपका हो गया CPU, है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, फिर इसके देखते हैं इसके लाइन में पुलअप लगा है क्या, ठीक है। एक लाइन आपका इसमें गया और आपका एक लाइन इसमें गया, बराबर। ये आपका हो गया एस CL और SD। अब मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ कि इसमें पुलअप यूज किया गया है क्या, डायरेक्ट आया है, नहीं डायरेक्ट आया है, तो हम डायरेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये अपनी D2 रह गई थी ना, ये आपकी हो गई PWM, ठीक। ये लाइन आपकी जाएगी ऐसे और बीच में एक रजिस्टर हम लगा देंगे और ये लाइन को हम ऐसे जोड़ देंगे। ये 0R का रजिस्टर है, ठीक है, 0R, R माने रजिस्टर, 0 मतलब 0 ohms, ठीक है। और आपका D3 जो है वो आपका हार्डवेयर EN है, ठीक है, HWEN। इस पे लिख देता हूं मैं HWEN। ये लाइन कहां से आपकी आएगी, CPU से आएगी, देखो, ठीक है। ये लाइन आपकी CPU से अंदर जा रही है, CPU से इसको 1.8 मिलेगा IC को, और ये EN हो मतलब अनेबल हो जाएगी। इसमें लिख देता हूँ 1.8 वोल्ट, और ये ऐसे CPU से ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ गए। आपका B3 क्या है, LCM EN, ठीक है, LCM EN, ठीक है। ये 1 है और ये वाला 2 है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ LCMEN2, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है, ये कहाँ से आएगा, CPU से आएगा, है ना। तो मैं लाइन बना देता हूँ। जब ऐसे करके ऐसे करता हूँ ना, तो ये जंप करता है लाइन, ठीक है, और ये आपका आएगा CPU में जाएगा, और ये लाइन भी आपकी ठीक है। कैसे, इधर से इसमें जाएगा, इसमें कितना वोल्टेज आता है, LCM EN पे 1.8, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1.8 वोल्ट, और इसमें भी लिख देते हैं 1.8 वोल्ट, है ना। और लाइन हम बना देते हैं ऐसे, बराबर, ऐसे जाएगा। अब इधर के देख लेते हैं, ये आपका क्या था, बैकलाइट स्विचिंग का, है ना। तो ये लाइन आपका यहाँ से निकलेगा, स्विचिंग यहाँ पे हो रहा है ना, स्विचिंग इधर होगा,
तो यहाँ से एक लाइन निकलेगा, इससे बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन ऐसे निकला और ऐसे गया, और यहाँ पे मैं एक डायोड बना देता हूँ, शॉर्ट डायोड, पता था ना कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये लाइन निकल के आपकी ऐसे जाएगी, है ना। बीच में कॉम्पोनेंट लगा सकते हैं, लगा देंगे तो आसानी रहेगा, ताकि कोई वो न रहे। यहाँ पे मैं 0 का रजिस्टर बना देता हूँ, है ना। ये उतना खास नहीं है, फिर भी ठीक है। अब BL आउट कैसे करेगा, B2 से, तो B2 यहाँ है ना, तो इसको यहाँ जोड़ देते हैं, F2 सॉरी, F2 से, हाँ F2 से, F2 से आउट होगा। ये लाइन का क्या नाम हो गया, BL आउट, BL आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ BL आउट, और ये लाइन का नाम क्या हो गया आपका, LED एनोड का, पता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं LED एनोड, बराबर हो गया ना। ये आपका क्या है, ये आपका, जैसे कि आपने देखा ना 6 लेग आईसी में, उसमें LED के नाम से होता है ना, माइनस। भाई सर्किट कैसे कंप्लीट होगी, एक तरफ से प्लस जाएगा और एक तरफ से माइनस जाएगा, तब तो सर्किट कंप्लीट होगी ना। तो ये आपका LED के की लाइन है ना। इसमें नाम थोड़ा अलग है, इसमें LED सिंक के नाम से आ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी। अब मैंने दिखाया था ना कि 6 लेग आईसी लगी रहेगी तो एक लाइन यूज होती है या तो 2 लाइन यूज होती है। एक लाइन तो जाएगी डिस्प्ले में, कनेक्टर में 2 जगह जाती है, तो 2 लाइन यूज हो जाती है, मतलब लाइन एक ही निकलती है, लेकिन यहाँ पे 3 लाइन निकलेंगी, है ना। 3 मतलब एक लाइन भी खराब हो जाएगी तो डिस्प्ले या तो नहीं आएगी या तो डल आएगी, ऐसा होगा। LCM 1 2 3, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे जाएगी, ये ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, और ये ऐसे निकलेगी और ऐसे जाएगी, समझ गए। LED कैथोड की लाइन है ना, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ तो लिखा है LCM 1 2 3 लाइन यूज हुई है डिस्प्ले जलाने के लिए, ठीक है। C1 इसका NC है, तो NC में क्या लिखेंगे, NC, ठीक है। नाम लिखना जरूरी है, समझ में आ जाएगा। कैथोड की लाइन है, मैं लिख देता हूँ ना, LCM A, LCM या LED के अगर डायग्राम में आप देखोगे तो उसमें सिंक करके नाम आएगा, WLCM सिंक, ठीक है। साथ में चलती हैं उसको सिंक बोलते हैं, साथ में चलना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे LCM के लिख दूंगा या LED एनोड के लिख दो, एक ही लाइन है, ठीक है। तो LCM ही लिख देते हैं 1, LCM 2, LCM 3, ठीक है, समझ गए। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, किसी में एक लाइन यूज होती, किसी में 2 होती, किसी में 3 होती। मैंने बताया था ना पहले कि एक ही से निकलता है और आगे जाके 3 जगह चला जाता है या 2 जगह जाएगा, लेकिन इसमें कैसा है कि बहुत बहुत जगह ये आईसी कैसा होता है कि आपका 3 तो दिया रहता है लेकिन 2 ही यूज होता है ना। तो इसमें तीनों लाइन यूज कर लिया गया है, ये बैक लाइट के लिए, लाइट के लिए, ग्राफिक्स के लिए नहीं है।
अब आपका A4 और A2, ये क्या है, A4 में आपको लिख देंगे C प्लस और ये आपका हो गया C माइनस, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगेगा, ये आपका कैपेसिटर का साइन है, फ्लाई कैप जिसको बोलते हैं ना, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा आपका कैप का फ्लाई कैप, यहाँ पे फ्लाई कैप लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फ्लाई कैप लिख दिया ना, ये आपका हिस्सा प्लस हो गया और ये वाला हिस्सा जो आपका हो गया माइनस हो गया, है ना। समझ में आ रहा है ये क्यों लगा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर इसके ये खराब हो जाए या ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो आईसी में क्या दिक्कत आएगी ये हम समझेंगे बाद में, ठीक है। पहले सर्किट लिख लेते पूरा कंप्लीट, फिर देखेंगे कि इसका क्या जरूरत है, ठीक है। C4 में क्या निकलेगा आपका, ये आपका एलसीएम आउट की लाइन है, ठीक है। जैसे BL आउट है ना, तो यहाँ पे LCM आउट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LCM आउट, और ये लाइन पे एक कैपेसिटर लगा होगा और इसका ये वाला हिस्सा आपका ग्राउंड होगा, समझ गए। और यहाँ फ्लाई कैप लगा दिया, और ये आपका बूस्ट कैप है ना, LCM आउट बूस्ट कैप, तो यहाँ लिखना जरूरी है बूस्ट कैप, बूस्ट कैप कैप, है ना, लिख देते हैं, आसानी होगी समझने में, क्या बोलते हैं। फिर इसको देखेंगे कि ये खराब हो जाता तो क्या होता है। बची आपकी दो लाइन, B4 और A4, तो इसमें से आपका B4 जो है वो VSP है ना, VSP हम ऐसे लिख देते हैं, ये आपका कहाँ जाएगा, डिस्प्ले में, और ये आपका कहाँ जाएगा, ये भी आपका डिस्प्ले में जाएगा, है ना। तो ये लाइन क्या है आपकी, VSP VSP, है ना, और ये वाली लाइन आपकी नीचे वाली VSN, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, इसमें कितना वोल्टेज बनेगा, 5.5 वोल्ट प्लस, और ये इसमें बनेगा 5 वोल्ट माइनस, है ना, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस, ये बनता है ना, थोड़ा लमसम आगे पीछे, है ना, इसका नाम भी होगा। तो इसमें क्या लिखे, अंदर क्या लिखेगा, VP, है ना, EG, और इसमें लिखेगा ये S है, VPOS, और नीचे वाले में लिखेगा VNNG, ऐसे। तो अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो इससे समझ में आता है क्या कि ये VSP या VSN की लाइन है ना, जबकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, देखो शॉर्ट फॉर्म में इसमें लिखा है, लेकिन ये नहीं समझ में आएंगे क्योंकि पढ़ाई तो इसकी की है, पढ़ाई की है या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं ना सीखने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो वो पढ़ाते हैं कि यहाँ ये VSP है, ये VSN है, ये 5 प्लस है, ये माइनस है, N है तो माइनस है, P है तो प्लस है ना। तो बहुत बार हमेशा लिखा ही होता है, ज्यादातर जैसे ना लिखा हो और लाइन ब्रेक हो गई हो या ऐसे दूसरी आ गई मिल गई हो, तो डायग्राम मैच करते तो डायग्राम मैच होता है, लेकिन ये लाइन में अलग कुछ लिखा है तो समझ में नहीं आता है। हम दो चीज के लिए ऐसी बनाई गई है, एक तो आपकी बैकलाइट के लिए और आपका एक ग्राफिक्स के वोल्टेज के लिए, ठीक है, बाकी और किसी चीज के लिए काम नहीं करेगी,
ठीक है। हाँ, आईसी लीकेज हो, बैटरी बैकअप ना दे रही हो, या बीपीएस लीकेज पड़ा हो, तब हम ढूंढेंगे कि कहाँ पे लीकेज है, तो फिर हम देखेंगे कि ये आईसी लीकेज है क्या। वो तो लीकेज जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं। तो ग्राफिक्स के लिए देखते हैं, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है या बैकलाइट नहीं आ रही, तो सिर्फ हम इस आईसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैकलाइट की बात कर लेते हैं, फिर ग्राफिक्स की बात करते हैं कि जब ये 2 वोल्ट नहीं बनते तो क्या करना है। पहले देखते हैं कि ये वोल्ट नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले की वीडियो में तो आपने देखा ही है कि आईसी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, आईसी को क्या क्या चाहिए, और बैकलाइट, जब बैकलाइट बना रहे हैं तो बैकलाइट के लिए हम कहाँ से चेक करेंगे, डिस्प्ले चेक करेंगे कि यहाँ से चेक करेंगे। मैंने पहले की वीडियो में बताया जिसमें सिर्फ ग्राफिक लाइट के लिए पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ से चेक करेंगे, तो हम आज भी वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, तो इससे और आसानी होगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मान लो आपके आपके पास एक फोन है, ये आईसी किसमें लगी है, किसी भी मॉडल में लगी हो जिसमें आईसी यूज हुई हो, LMB6273 24 वोल्ट की आईसी जिसमें भी यूज हुई है। मान लो बहुत बार होता है कि आपको के फोन में यूज होता है लेकिन उसका डायग्राम नहीं होता है ना, तो हम डायग्राम कहाँ से निकालेंगे, एमआई के बहुत सारे मॉडल में लगी होती है, तो वहां से डायग्राम उठा के फिर हम मैच करेंगे। ठीक है, हम उसके हिसाब से फिर हम मैच कर लेंगे कि कौन सी लाइन चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे मॉडल का आपके पास स्मेटिक नहीं होता है। ठीक है, बहुत बहुत सारे मॉडल का तो आपका बिटमैप भी नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत होती है रिपेयर करने में। ठीक है, तो जिसका होगा उससे निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, अब सपोज दैट आपके पास एक फोन आया जिसमें आपकी लाइट की दिक्कत है, पहले लाइट की बात करते हैं फिर ग्राफिक्स की। लाइट की दिक्कत है और ये आईसी यूज हुई है, इसको कैसे चेक करेंगे। मान लो सबसे पहले डिस्प्ले नया लगाएंगे, आमतौर पर डिस्प्ले सब लोग लगा के देख ही लेते हैं, लेकिन देखो इसमें अगर आप मार्केट गए हो और आपकी शॉप से मार्केट दूर है, ठीक है, तो क्या करो, अगर आपके मोबाइल में ग्राफिक लाइट या ग्राफिक्स की दिक्कत आ रही है तो वहां से डिस्प्ले जब चेक करो शॉप में जाके मार्केट में, अगर वहां ग्राफिक्स या लाइट नहीं आ रही है तो डिस्प्ले वहां रिटर्न मत दे दो, वो डिस्प्ले लेके आओ और शॉप पे रखो अपने, और जब आप लाइट रिपेयर कर लो या ग्राफिक्स रिपेयर कर लो फिर लगा के देखो, अगर आपके ओरिजिनल डिस्प्ले में नहीं आ रही है तो आपका जो कॉपी डिस्प्ले पर रहेगा उसको लगा के देखो, नहीं इससे कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि आईसी के खराब होने पे आपका डिस्प्ले भी शॉर्ट हो जाता है ना, और डिस्प्ले शॉर्ट हो गया, अब आपने फॉल्ट ढूंढ लिया, सपोज कुछ भी करके आपने फॉल्ट ढूंढ लिया और उसको रिपेयर कर दिया, अब आप ओरिजिनल डिस्प्ले लगा रहे हैं तो ओरिजिनल डिस्प्ले में आ ही नहीं रहा, तो आप फिर यहाँ परेशान हो रहे हो कि क्या दिक्कत है, तो जबकि वो डिस्प्ले खराब है ना, तो आपके पास तो डिस्प्ले ही नहीं है, तो आप बैकअप में एक डिस्प्ले बना के रखो, मतलब मार्केट से जब रिपेयर करो तो मार्केट से ला के रखो, और इससे नहीं आ रहा तो फिर वो डिस्प्ले लगा के देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफर्म कर लो कि डिस्प्ले ही खराब है कि नहीं है, अगर डिस्प्ले सही है, दोनों डिस्प्ले में नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले कितनी लाइन है, 1 2 3 4 और एक 5, ग्राफिक्स के लिए लाइट के लिए 5 लाइन यूज हुई है ना। अब इसमें लाइट की समस्या है, ग्राफिक्स आ रही है, ग्राफिक्स दिख नहीं है क्योंकि सुपर एमोलेड तो है नहीं, है ना, टीएफटी है, तो वीएसएन वीएसपी बन रहा है, अब ग्राफ लाइट नहीं आ रही तो उसमें ग्राफिक्स दिखेगी पर आपका लाइट नहीं दिखेगा, तो लाइट के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करोगे, आप जीआर ले लोगे, है ना, मैंने एक जीआर मोटा मोटा बताया है, बहुत सारे वीडियो में बताया हूँ, बहुत सारी लाइट ऐसे भी पढ़ा चुका हूँ, तो एक मैंने बताया है कि लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए, लाइन में लीकेज नहीं होना चाहिए और लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर लाइन लीकेज है तो लीकेज कैसे पता करेंगे कि लाइन लीकेज है, देखो एक ये डायोड लगी है, ठीक है, ये डायोड आपका लगा है, ये आपका डायोड है, ये सॉस्टिक डायोड है ना, ये सॉस्टिक डायोड है। अब इसकी एक करंट वैल्यू जो है ये है आपका 120, ठीक है, टू 500 500 रखते हैं, 500
550 ऐसे रखते हैं, है ना। तो अब ये डायोड यहाँ लगा है, ठीक है, तो इसकी जीआर तो यहाँ पे आएगी। अगर ये डायोड निकाल देंगे तो फिर आईसी की जीआर यहाँ पे आएगी, है ना। अगर जीआर 300-400 आ रही तो सही है, लेकिन अगर ये इसका जीआर मतलब ये डायोड का सॉस्टिक डायोड का जीआर 120 है तो यहाँ पे 120 ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 600 जीआर है तो इसका जीआर 600 दिखेगा। मान लो डायोड किसी मैकेनिक के पास गया और उसने डायोड निकाल के फेंक दिया, उसने देखा रिपेयर करके, उससे रिपेयर नहीं हुआ, या डायोड जला हुआ था उसको निकाल के हटा दिया, तो उसमें यहाँ जीआर तो आएगी, पर यहाँ जीआर कितनी आ रही है वो मैटर करता है ना। जीआर कितनी आ रही है, अपने कितने जीआर चाहिए, और यहाँ पे डायोड लगा है कि नहीं लगा। और डायोड जो लगा है बहुत बार क्या होता है कि डायोड उल्टा लगा देते हैं, है ना। तो जीआर तो आ रही पर पता नहीं चलता डायोड उल्टा लगा है कि सीधा, तो उसको भी चेक करना है डायोड उल्टा तो नहीं लगा है ना। जैसे यहाँ 120 से 500 की जीआर है, मान लो ये डायोड की जीआर ही 120 है तो यहाँ आपको 120 ही जीआर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 600 जीआर आ रहा है इस लाइन का बी एल आउट का तो यहाँ 600 जीआर मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो जीआर यहाँ पे मान लो यहाँ 600 जीआर है, ठीक है, एक 500 जीआर है, चलो इस डायोड की जीआर 500 है, तो अब यहाँ 500 जीआर आनी चाहिए ना। अब यहाँ 500 जीआर ना आके यहाँ 90 जीआर आ रही है ना, जबकि डायोड सही है। तो खराब क्या है, आपका बीएल आउट की लाइन खराब है। अगर यहाँ जीआर बराबर आ रही है 120 से, तो 500 जीआर यहाँ पे आ रही है, तो ये चेक करना है आपको कि ये लाइन इसके अंदर कनेक्ट है कि नहीं। मान लो यहाँ से लाइन ओपन हो गई है ना, समझ गए, यहाँ से लाइन ओपन है तो यहाँ जीआर लेने पे आपको तो जीआर मिलेगा, है ना। पर बीएल आउट का जो लाइन है वो इस यहाँ से F2 से कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, वो कैसे चेक करोगे, समझ गए। तो इसको आप निकालोगे और फिर आप यहाँ से या ये डायोड से इसके यहाँ तक का बीप चेक करोगे। अगर बीप नहीं आ रहा है तो लाइन ओपन है, ठीक है। फिर आपको लाइन बनानी है, क्या करनी है, बनानी है, ठीक है, क्लियर है। इसकी जीआर ठीक है, चलो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पहले कूल टेस्टिंग में चेक करेंगे फिर हॉट टेस्टिंग में। अब इनकी जीआर भी सेम होनी चाहिए, है ना, सब में जीआर आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 लेगा इसी में तो 10 की जीआर आ रही थी तो यहाँ पे 10 की जीआर आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जीआर आनी चाहिए, वो अलग एक तो यहाँ कितनी जीआर आएगी, मैं एक नॉर्मल लिख देता हूँ, ठीक है, 350 350 350, है ना। मान लो ये लाइन 2 लाइन में जीआर आ रहा है पर एक लाइन में जीआर नहीं आ रही, तो क्या है, या तो आईसी खराब हो गई है, या तो आईसी के अंदर से ड्राई सोल्ड हो गई, या तो लाइन कहीं से ओपन है, समझ गए। आपको कुल मिला के सर्किट को कंप्लीट करना है। अगर कोई फॉल्ट रिपेयर कर रहे हो तो सर्किट को कंप्लीट करना है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ओपन है चलो 2 लाइन से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जीआर लेनी है। अगर किसी एक की जीआर मिस मिल रही है तो आपका डाउट कहाँ जाना चाहिए, आईसी में, क्योंकि आईसी की जीआर यहाँ पे मिलेगी और यहाँ तो कुछ है नहीं। समझ गए। मान लो आपका एलसीएम 1 और D1 दोनों लाइन सही है, लेकिन F1 की लाइन खराब है ना, तो आपको लाइन चेक करना है। तीनों की जीआर सही आ रही है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब एक लाइन आपकी ये बची है, कौन सी, पीडब्ल्यू की लाइन, है ना। मैंने इसकी भी जीआर बताई है, ऐसा नहीं है, लिख सकते हो आप 350 टू 450, ज्यादा भी आ सकती है। जीआर आनी चाहिए। जीआर से क्या पता चलता है, जीआर से ये पता चलता है कि आईसी से हमारी ये लाइन यहाँ तक कनेक्ट है ना। अगर यहाँ पे बीप आ रही है मतलब चेक करने में शॉर्ट आ रहा है ना, तो बीच में आप चेक कर लो कि
यहाँ पे रजिस्टर लगा है और बाकी यहाँ पे कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर लगे हैं कि नहीं लगे। जैसे मान लो एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है आपका, ठीक है, और ये ग्राउंड है आपका, है ना। और एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पे शॉर्टिंग आएगी, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार देखो। मान लो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा है, तो हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट हो गया क्योंकि ये इसका ग्राउंड है और ये शॉर्ट हो गया है। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि ये आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, समझ गए। तो ये शॉर्टिंग आ गई। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, जीआर चाहिए, क्योंकि जीआर का ही तो खेल है। जीआर समझ गए तो सब कुछ समझ गए, समझ गए। अब यहाँ पे जीआर चाहिए और यहाँ जीआर नहीं आ रही, तो हम चेक करेंगे बारी बारी से, ऐसे आएंगे, देखेंगे उस चीज वहां पे क्या लगा है। ऐसे बहुत सारे टूल है, ठीक है, जो जिसका स्कीमेटिक डायग्राम मिलता है, ठीक है, सर्किट कैसे बनी है, रिपेयर कैसे करेंगे, वो सब रहता है उसमें, समझ गया। तो हम कैप्चर चेक करेंगे, कैप्चर सही है, मान लो या कैप्चर खराब है तो कैप्चर हटा देंगे, यहाँ कैप्चर दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है। लगा भी सकते हैं क्योंकि जैसे ये शॉर्ट हो गया है तो हो सकता है दूसरा लगाने के बाद फिर कभी भविष्य में वो भी शॉर्ट हो सकता है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्ट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी पार्ट्स निकालो, लगा दो तो ज्यादा सही रहता है। कंपनी ने लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया है, प्रोटेक्शन के लिए है ना। प्रोटेक्शन कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, जैसे अब ये डीसी चलते हैं ना, मान लो इस लाइन में एसी आ गया, तो एसी आएगा तो एसी घुस जाएगा अंदर, और एसी घुस गया तो आईसी खराब हो जाएगी। इसके लिए आपका कैपेसिटर यूज किया गया है कि जैसे कोई एसी वोल्टेज यहाँ पे आए तो वो एसी ग्राउंड हो जाए, ठीक है, एसी ग्राउंड हो जाएगा तो आगे जाएगा नहीं, तो ऐसे सेफ रहेगी। इसके आप तोड़ के भागा तो क्या है, 4 दिन फिर चलेगा, फिर कभी फॉल्ट आ जाए, समझ गया। तो यहाँ पे जी आर आई, अंदर जी आर गई, सॉरी, अंदर से जी आर आई और यहाँ पे जी आर मिली, ठीक है, D2 से, समझ गया। अब यहाँ पे जी आर ही नहीं आ रही, मान लो यहाँ जी आर नहीं आ रही, और तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ पे 0 ओम का रजिस्टर लगा है, ठीक है, तो 0 ओम का रजिस्टर चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके एक साइड जीआर, मतलब यहाँ पे जीआर नहीं आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो जीआर नहीं आ रही है ना। तो देखे यहाँ पे जीआर आ रही है और यहाँ पे भी जीआर आ रही है। जब यहाँ पे जीआर आ रही तो यहाँ तो आएगी, यहाँ पे जीआर नहीं आ रही तो रजिस्टर चेक करेंगे खराब है क्या। अगर रजिस्टर ओपन हुआ तो इसको निकाल के एक बार हल्का एक जंपर मार के फिर देखेंगे यहाँ जीआर आई कि नहीं, जीआर तो आई जाएगी, और नहीं आई तो हो सकता है 20 से कोई लाइन टूट गई हो, यहाँ से टूट गई हो, कहीं से भी टूट सकती है। लाइन टूट गई तो वो लाइन को अब ढूंढेंगे कैसे, अंदर इंटरनली तो ढूंढ नहीं सकते, तो यहाँ से उठा के एक जंपर सीधा यहाँ मार देंगे, समझ गया, क्लियर है। यहाँ पे जोड़ देंगे। अब मान सपोज, अब समझ लो कि यहाँ पे ही जीआर नहीं आ रही, ना यहाँ पे जीआर आ रही है, और ना इधर जीआर आ रही है और ना इधर जीआर आ रही है, दोनों तरफ जीआर नहीं आ रही है। तो अपने को तो जीआर चाहिए ना, तब तो पता चलेगा कि लाइन कनेक्ट है। तो जीआर कहाँ दे, कौन देगा, आईसी देगी, तो आईसी से जीआर निकल ही नहीं रही। हो सकता है आईसी खराब हो गई हो इंटरनली, हो सकता है आईसी ड्राई सोल्ड हो गई हो सकता है यहाँ से लाइन कट गई हो, है ना। तो कैसे चेक करेंगे, अब आईसी निकाले बाहर, और अब यहाँ से D2 से मैं एक आईसी बना लूं क्या, बना लूं तो समझ में आएगा। चलो मैं एक आईसी, ये इसमें तो नहीं समझ में आएगा, मैं एक आईसी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आईसी बना देता हूँ। नहीं तो वीडियो छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं, फिर बोलेंगे, फोन करके पूछेंगे फिर, सर मुझे थोड़ा हेल्प करो, समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर तो फोन आते हैं, किसका किसका फोन उठा के रिप्लाई दें।
जितना हो सकता देते हैं। कि वीडियो तो पूरा देखेंगे नहीं, देखेंगे तो बड़ा बड़ा देखेंगे, फिर बोलेंगे समझ में नहीं आता है। वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा, ऐसा नहीं है। लेकिन आदमी के अंदर पैशन नहीं है ना, शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं, समझे। अगर मैं 1-1.5 घंटे की वीडियो बना दूं तो वो तो बड़ा बड़ा देख लेंगे, या तो थोड़ा देखेंगे भाग जाएंगे, समझिए। क्योंकि आदमी को सोल्यूशन चाहिए, उसमें लिख के डालेंगे ग्राफिक सोल्यूशन, लाइट सोल्यूशन, किसी को सर्किट तो पढ़ना नहीं है, समझिए। सबको शॉर्टकट चाहिए। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मान लो आपको पीडब्ल्यू के जीआर चेक कर रहे थे और आपको जीआर नहीं मिली D2 पे, तो इसमें D2 कहाँ है? देखो मैंने आईसी बना दी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड में आईसी आईसी लगी होती है, समझ लो। आप आईसी जब उठाओगे तो यहाँ पे, अब इसको गिनोगे कैसे है? तो ऐसे गिनते हैं, देखो हमेशा इसका नोच पॉइंट, मान लो कोई भी बोर्ड है आपके पास, वो कैसे भी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हमेशा नोच पॉइंट लेफ्ट साइड में उठा के यहाँ पे रखना है, तो इससे आपको गिनने में आसानी होगी, ठीक है। हम बात कर रहे थे D2 की, तो आपका D2 यहाँ पे है, तो D1 और D2 है ना। तो एक प्रोब यहाँ रखेंगे, एक प्रोब यहाँ रखेंगे, और फिर इसको बीप मोड में चेक करेंगे। डायोड मोड में चेक करो, बीप मोड में चेक करो। बीप मोड क्या है? बजर होता है, तो बजर से पता चलता है कि बीप बज रहा है, तो उससे पता चलता है कि यहाँ कंटिन्यूटी जुड़ी है ना। अगर समझ यहाँ से यहाँ तक बीप नहीं बज रही है तो लाइन तो ओपन है ना, तो फिर क्या करोगे? फिर आप यहाँ से एक जंपर लोगे ऐसे, और यहाँ से एक जंपर निकाल के, और यहाँ पे एक जंपर ऐसे इसको दोगे, समझ गए। और फिर आईसी लगाओगे, फिर यहाँ चेक करोगे कि लाइट, वो सॉरी, यहाँ पे जीआर आ गई कि नहीं आ गई, है ना। फिर तो जीआर आ ही जाएगी। हम मान लो कि यहाँ से यहाँ तक चेक किए और जीआर बीप बज रहा है ना, और फिर भी जीआर नहीं आ रही है, तो क्या है? आईसी से जीआर निकल नहीं रही है, तो उस कंडीशन में आपकी आईसी खराब है, समझ गए? क्लियर हो गया? अब मान लो कि ये लाइन भी आपकी सही है, इसमें भी जीआर आ गई, इसमें भी जीआर, इसमें भी जीआर, इसमें भी जीआर, और इसमें भी जीआर आ गई, फिर भी आपकी बैकलाइट नहीं चल रही है ना। तो क्या करोगे? सबसे पहले इसका कॉइल चेंज करोगे। अधिकतर बहुत सारे मैकेनिक भाई कॉइल ही चेंज करते हैं सबसे पहले, और बहुत बार कॉइल ही खराब निकलती है, आईसी भी खराब निकलती है। ऐसा मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आईसी नहीं खराब निकलती, या कॉइल नहीं खराब होता है, या डायोड नहीं खराब होता है, या तो रजिस्टर नहीं खराब होता है, डिस्प्ले, सब कुछ खराब होता है, समझे। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज ज्यादा खराब होती है, वो नहीं, सब कुछ खराब होता है, लेकिन क्वांटिटी में। क्योंकि ये इसका क्वांटिटी, इस पे ज्यादा लोड पड़ता है, ये ज्यादा स्विचिंग कराती है, ज्यादा गर्म होता है, तो कॉइल खराब होता है। जब लोड पड़ता है तो ये खराब हो जाता है, और आईसी खराब होती है, डायोड भी जल जाता है। तो अब हम कूल टेस्टिंग तो हो गया, इधर का कूल टेस्टिंग हो गया, इधर का कूल टेस्टिंग बाकी है, तो इधर का हम बाद में चेक करेंगे। पहले कुछ कूल टेस्टिंग कर लिए, अब हम थोड़ा उसमें पार्ट्स चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा कूल टेस्टिंग कर लो फिर पार्ट्स चेंज करो, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। आपने जीआर लिया, पहले इधर का देखेंगे, फिर इधर का देखेंगे, समझ गए। चलिए कॉइल टेस्टिंग की बात हो गई, कॉइल चेंज करेंगे। कॉइल से लाइट आ गई तो ठीक, और नहीं आई तो फिर हम आईसी उठा के सीधा चेंज करेंगे, समझ गए। आईसी चेंज करेंगे और देखेंगे लाइट आ गई कि नहीं, फिर तो लाइट आ ही जाएगी, ठीक है, अगर बाकी सब सही हुआ तो। चलिए अब हम वीएसपी और वीएसएन की बात करते हैं कि ये नहीं बन रहा है। मान लो आपके पास एक फोन आया और उसमें ग्राफिक्स की दिक्कत है, और ग्राफिक्स की दिक्कत है तो लाइट तो आना ही नहीं, है ना। क्योंकि जब ग्राफिक्स नहीं आ रही तो लाइट क्यों आएगी, आके क्या करेगी। और बहुत बार लाइट आती भी रहती है तो उसमें ब्लू ब्लू जलते रहते हैं, कभी ध्यान देना, ठीक है, उसमें ग्राफिक्स की दिक्कत होती है, ठीक है। वो ब्लू ब्लू क्यों जलता रहता है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। मान लो
आपके पास ग्राफिक्स के लिए फोन है और उसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहे, उसमें पूरा ब्लैंक है, काला दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम GR लेंगे, अपना वही पुराना टेक्निक, डिस्प्ले उठाएंगे, पट्टा निकालेंगे और हम VSN और VSP की GR लेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें GR कितना आएगा आपका? GR मैंने बताया ना, एक मोटा मोटा रखने का। चलो 450 टू 452 इसके ऊपर है ना, शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया ना, GR आने से ये पता चलता है कि IC की GR आ रही है। अगर GR नहीं आएगी तो इससे ये पता चलता है कि लाइन ब्रेक है या IC खराब है, ठीक है। या तो हो सकता है डिस्प्ले कनेक्टर ही खराब हो, ऐसे जोर से चेक करने पे आ रही हो लाइन और छोड़ने पे नहीं आ रही हो ना, तो वो भी ध्यान रखना। हाँ, इसकी GR आ रही है और इसमें 5 वोल्ट प्लस और माइनस नहीं बन रहे हैं, ठीक है। हमें बस ये 2 वोल्ट बनाना है, ठीक है। बाकी ग्राफिक्स के लिए तो बहुत बड़ा सेक्शन है, बनाने जाऊं तो बोर्ड कम पड़ जाए, ठीक है। इससे ये सिर्फ आईसी के लिए बता रहा हूँ, ये आईसी कैसे काम करती है, ठीक है। बाकी ग्राफिक सेक्शन अगर मैं बना दूं ना तो मुझे लगता है ये बोर्ड कम पड़ जाएगा मेरे लिए, ठीक है। उसमें MIPI की लाइन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर और सुपर रिमोट के लिए बनाएंगे तो उसके अलग से 3 वोल्ट 1.8 वोल्ट देना पड़ेगा, वो अलग हो जाएगा। ये आईसी कैसे काम करेगी बस इतना बात करेंगे, ठीक है। 500 प्लस नहीं बनना है, बस हमें इतना बनाना है, बाकी कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। बाकी ग्राफिक्स नहीं आ रही है, तो ग्राफिक्स क्यों नहीं आ रही वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको किसी दिन और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो फोन करके पूछते हैं कि सर आप ये VSP नहीं बन रहा है, VSN नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसका जरा बताओ। तो ये वीडियो देख लेना, आपको सिर्फ यही 2 वोल्ट बनाना है, इसके लिए ये वीडियो बन रही है, ठीक है। और ये आईसी का काम यही है कि ये वो दोनों वोल्ट बनाना है, समझ गए। चलिए, अब ये 2 वोल्ट नहीं बनना है तो हमने GR लिया, GR सही है, ठीक है। तो ये कूल टेस्टिंग में 2 ही लाइन है तो हमने चेक किया, नहीं बन रही, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से चेक करेंगे, इधर से, ठीक है। कूल टेस्टिंग इधर से, क्योंकि उधर तो खत्म हो गया है ना। अब अगर इधर नहीं चेक करना तो क्या करोगे, आईसी चेंज कर दोगे। देखो आईसी चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, कर दो, क्या दिक्कत है, आपके पास पड़ी उठा के डाल दो। देखो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है ना। आईसी खराब है, उठा के डाल दो, चलो, है ना। अगर 10 में से 2 फोन में ऐसे ही होते हैं कि आईसी चेंज करो और लाइट ग्राफिक्स आ गई, लाइट आ गई, दे दो। और पर्पस और मेन मुद्दा जो है, अगर रिपेयर करने गए, मान लो डाले और नहीं आई, तब क्या करेंगे, है ना। तब तो चेक ही करना पड़ेगा, झक मार के क्या करोगे, है ना। तो चलिए चेक कैसे करेंगे हम वो सिखा रहे हैं, है ना। चेंज और बदलना वो तो सब लोग कर लेते हैं, उसको रिपेयर कैसे करते हैं, सर्किट काम कैसे करते हैं, मेरा मेन मुद्दा यही है कि हम सर्किट बता सके कि एक सर्किट कैसे काम करती है, एक आईसी को क्या क्या चाहिए, है ना। यही सीखना है, बाकी चेंज बदलना वगैरह वगैरह ये सब तो करते ही रहते हैं। चलिए, हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि VPH जो है आईसी को इन हो रहा है कि नहीं, है ना। अगर मान लो कि इसको ये वोल्टेज इन ही नहीं हो रहा है तो ये आईसी वोल्टेज बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी। और ये स्विचिंग होगा क्या, नहीं होगा। जबकि यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से ये लाइन जुड़ी हुई है तो यहाँ तो वोल्टेज मिलेगा ही, है ना। हो सकता है कि ये वोल्टेज यहाँ से ना मिल रहा हो, ये लाइन कट गई हो सकता है यहाँ से आईसी के अंदर से ड्राई सोल्ड हो गई हो। ये कौन सा B1 है ना, तो B1 ये है ना। अब यहाँ से लाइन आ रही है और यहाँ इन हो रही है ऐसे, यहाँ से लाइन आई और यहाँ से इन हो गई, ये लाइन का नाम है VPH और ये इन है ना, VPH, है ना। तो ये ऐसे इन होती है ना। ये इन है, पहले इन होगी वोल्टेज, पहले आईसी को वोल्टेज मिलेगा,
जब आईसी को कुछ मिलेगा तब तो वो देगी ना, ऐसे थोड़ी दे देगी। आईसी को इन हुआ, अब आईसी को वोल्टेज मिल गया। अगर आईसी को वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जी आर चेक करोगे तो जी आर किसकी मिलेगी, जाहिर सी बात है पीएम की जी आर मिलेगी, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे जी आर चेक करोगे, कॉइल पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे तो जी आर किसकी मिलेगी। ये लाइन तो इससे जुड़ी हुई है तो जी आर तो इसकी भी मिल सकती है, और हो सकता है आपकी पीएम की मिल रही हो, है ना। तो जी आर यहाँ आ रहा है वो मैटर नहीं, जी आर कितना आ रहा है और किसका आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है, समझ गए, क्या समझे। मान लो ये लाइन सही है, ठीक है, और ये लाइन गड़बड़ है, कौन सी, ये लाइन गड़बड़ है D4 की, एलसीएम स्विचिंग की। ये स्विचिंग करेगा तभी तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा, जैसे ये स्विचिंग करता है तो ये वोल्टेज बनता है, वैसे ये स्विचिंग करेगा तब तो ये वोल्टेज बनेगा, है ना। और ये लाइन ओपन पड़ी है, समझ गए, तो ये वोल्टेज मिलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे जी आर लोगे, सीधी सी बात, यहाँ पे जी आर लोगे, आप देखोगे यहाँ पे जी आर आ रही है ना। अब यहाँ पे जी आर कितनी आ रही है, और यहाँ जी आर किसकी आ रही है, अगर ये लाइन ओपन पड़ी है तो ये जाहिर सी बात है कि जी आर आपकी इसकी आ रही होगी, B1 की आ रही होगी, B1 की आ रही होगी, हो सकता है आपकी जी आर इसकी आ रही होगी, F4 की, F3 की, पीएम की जी आर, है ना। तो आपको यहाँ जो जी आर देखने को मिलेगी वो पीएम की जी आर देखने को मिलेगी, ना कि इसकी, क्योंकि इसकी जी आर थोड़ी ज्यादा होगी और वीपीएच की जी आर हमेशा कम होती है ना। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ वीपीएच की जी आर आ रही है तो वो जी आर यहाँ पे भी आ रही है ना, और ये लाइन सही है, समझ गए, तो जी आर इसकी आ रही है, ठीक है। तो इसके जी आर और इसके जी आर में डिफरेंस हो जाएगा, क्या समझे। देखो यहाँ पे जी आर आ रही है और यहाँ पे जी आर आ रही है, ठीक है, हमने अभी आईसी निकाली नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे वो भी वही जी आर, यहाँ पे भी वही जी आर। अब ये लाइन तो बिगड़ी पड़ी है, मतलब ये लाइन तो कटी हुई है तो अंदर जा ही नहीं रही, तो ये स्विचिंग करा नहीं रहे, तो फिर कैसे चेक करेंगे, जाहिर सी बात है कि हम इसको उठाएंगे, तब तो यहाँ चेक करते बनेगा कि ये जी आर जो यहाँ पे आ रही है वो जी आर अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है ना। मान लो वीपेज की जी आर कितनी भी हो, अब रख लो 290 रख लो, या 350 या 360 जो भी है तुम्हारा, है, ये जी आर वीपेज की है, तो यही जी आर आपको अंदर मिलनी चाहिए ना, मिलेगी ना, क्या बोलते हो, मिलेगी, है ना। अगर लाइन कनेक्ट होगी, लाइन कनेक्ट नहीं होगी तो यहाँ पे ओपन आएगा, लाइन ऑयल हो जाएगी, है ना, क्योंकि कॉइल आपने चेक किया, कॉइल सही है और यहाँ पे लाइन कटी हुई है, तो ये लाइन ओपन होगी, तो क्या करोगे आपको, आप ये लाइन को बनाओगे, समझ गए, इसको बनाओगे, कैसे बनाओगे, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है, D4 है ना, अब ये D4 है, देखो ए बी D1 D2 D3 D4 ये है, ये आपकी लाइन है, समझ गए। इसको कैसे बनाओगे, यहाँ से एक जंपर निकालोगे और इसको बाहर लेके आओगे, ठीक है, और इस पे ये कॉइल पे आप कॉइल पे जोड़ दोगे, समझ गए, ये कॉइल जो बनाया मैंने ये कॉइल है, समझ गए, ऐसे जोड़ना है, ऐसे थोड़ी जोड़ दोगे, अगर वो दिख रही है तो भाई काट के छील छाल के उसमें लाइन बना दो, समझ गए, नहीं दिख रही तो फिर आपको यहाँ से लाइन निकाल के लाना है। अब मान लो ये कॉइल खराब पड़ी है, हाँ? लाइन ओपन, कॉइल कैसे खराब होता है, कॉइल कॉइल देखो, या तो कॉइल ओपन हो जाएगी, या तो कॉइल शॉर्ट हो जाएगी, या तो कॉइल की हैंड कम हो जाएगी, है ना, तो पता नहीं चलेगा, ओपन हो जाएगा तो पता चलेगा, शॉर्ट हो जाएगा तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि कॉल तो ऐसे चेक करोगे तो बीप मोड आएगा, समझ गए, ओपन हो गया तो तुमको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा अरे कॉइल खराब है, क्या बात है। अब कॉइल ओपन हो जाए तो आपने चेक किया इधर का जीआर जो है आपका 290 है, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, और इधर का जीआर जो आपका आ रहा है वो 450 आ रहा है, कितना आ रहा है 450, है ना।
तो दोनों के जीआर में डिफरेंस हो गया ना, आईसी लगी हुई है और कॉइल ओपन पड़ी है। ठीक है, मैंने बताया ना, जो जीआर कम होगी वो जीआर हमेशा लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन शॉर्ट होगी तो यहाँ पे भी लाइन शॉर्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ 450 जीआर तो यहाँ 450 जीआर आएगा और यहाँ लाइन शॉर्ट हो तो वहां शॉर्ट नहीं आएगा। समझ गए? यहाँ पे 290 की जीआर है ईपीएच पे, तो यहाँ पे भी 290 का ही जीआर मिलेगा। समझ गए? और यहाँ 450 का जीआर आ रहा है, यहाँ 290 का जीआर आ रहा है, तो कॉइल ओपन है। समझ गए ना? कॉइल दूसरी लगानी है, जैसे दूसरी कॉइल लगाएंगे तो वैसे ही यहाँ पे तुरंत क्या होगा आपकी, वैसे ही यहाँ पे जीआर सेम हो जाएगी 290। ठीक है ना? 290 यहाँ था, 290 यहाँ पे आ गया। अब अंदर चेक करोगे D4 पे, अंदर क्या चेक करोगे, बाहरी चेक करो। पहले भी यहाँ पे जीआर आ रही थी, उठाने की क्या जरूरत है। कॉइल खराब है, कॉइल डाल दिया, आपकी 5 वोल्ट माइनस बन गया। ठीक है, अब आपकी ग्राफिक्स दिखने लगी, लाइट भी चालू हो गई, है ना? तो ग्राफिक्स आ गई तो लाइट आ जाएगी। समझ गए? अब मान लो ये लाइन क्लियर होगी ना, अगर ये, अब ये लाइन चेक की, ये लाइन सही है, सब कुछ सही है, यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये लाइन अंदर जुड़ी भी हुई है, तो अब क्या चेक करेंगे, क्लॉक। ठीक है, सीरियल डायरेक्ट सीरियल क्लॉक चेक करेंगे। इसकी यहाँ जीआर लेंगे, यहाँ जीआर कैसे लेंगे, यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं। ये रजिस्टर में लगा रहा हूँ, सर्किट में नहीं लगा होगा, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। समझ गए? ये मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ। अगर सर्किट में ना लगा हो तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जीआर चेक करेंगे, यहाँ पे जीआर आ रहा है कि नहीं। अगर रजिस्टर खराब है तो दोनों साइड की जीआर चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर की जीआर जो आपकी रहेगी वो आईसी की जीआर रहेगी, और इधर जो जीआर आएगी वो आपकी सीपीयू की आएगी। मान लो आपकी यहाँ पे जीआर मिल रही है आपकी 370। ठीक है, 370। ठीक है, तो यही जीआर आपकी यहाँ पे मिलेगी। अगर ये रजिस्टर नहीं लगे हैं तो कैसे चेक करोगे, C2 C3 पे, तो C2 और ये C3 दिख रहा है, इन दोनों पे चेक करोगे कि जीआर आ रही है कि नहीं सीपीयू से। क्या समझे? अगर सीपीयू से जीआर आ रही है इसमें, हाँ, तो लाइन सही है। अगर दोनों में किसी एक में जीआर नहीं आ रही तो एक लाइन आपकी ओपन पड़ी है। ठीक है, ये रजिस्टर जरूरी नहीं कि यहाँ पे लगा हो, लगा होगा तो चेक करना, नहीं लगा होगा तो आपको आईसी उठानी पड़ेगी। समझ गए? ठीक है, सीपीयू आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, फिर सीपीयू उठाओगे, सीपीयू रिवॉल्व करके लगाओ, फिर यहाँ चेक करोगे C2 C3 पे, C2 C3 मिल गया 2 3, C2 और C3 पे चेक करोगे, यहाँ पे जीआर आ रही कि नहीं, जीआर आ जाएगी, ऐसे फिर ऐसे लगा दो, फिर अपन चेक करो, है ना? और आपकी एक लाइन और बची है हार्डवेयर ईएन की। ठीक है, ये लाइन पे चेक करना है, इस पे कितना वोल्टेज आएगा आपका 1.8 वोल्ट। ठीक है, अगर ये लाइन खराब हो जाए तो आईसी ऑन नहीं होगी। ठीक है, आईसी ऑन नहीं होगी तो फिर आपको चेक करना होगा कि ये लाइन सही है कि नहीं। अब मान लो ये लाइन यहाँ से ओपन हो जाए, है ना, तो यहाँ पे जब जीआर लोगे सीपीयू की जीआर यहाँ पे आएगी, तो सीपीयू जीआर नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है सीपीयू से लाइन ब्रेक हो गई है, या सीपीयू ड्राई सोल्ड हो गया है, समझ गया, या तो सीपीयू खराब हो गया है। क्या समझे? अगर सीपीयू खराब नहीं है, लाइन पर खराब है, तो आप क्या करोगे, सीपीयू से एक लाइन निकालोगे, ठीक है, ऐसे ही, और आप D3 पे, ये D3 है, और ये लाइन आप ले जाके सीपीयू में, सीपीयू सीपीयू में दे दोगे। ठीक है, लाइन क्लियर करोगे, आपका काम है लाइन बनाना। ठीक है, जीआर बताया हूं ना, शॉर्ट नहीं आनी। मान लो ये लाइन शॉर्ट है ना, क्या करोगे, अगर ये लाइन शॉर्ट पड़ी है और सीपीयू उठाने के बाद शॉर्टिंग जा रही है, सीपीयू लगाने के बाद शॉर्टिंग आ रही है ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि इसको वोल्टेज चाहिए, और वोल्टेज नहीं दोगे तो चलेगा कैसे। क्या करोगे, ये लाइन अगर यहाँ से शॉर्ट है, मान लो ये आईसी हमने उठाया और हमने चेक किया D3 पे,
1 2 3 और यहाँ पे चूंकि यहाँ बीप मोड में बजर बज रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सीपीयू आपका शॉर्ट हो गया है। अब सीपीयू उठाए, शॉर्टिंग निकल गई, वहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ऑयल आ रहा है। फिर सीपीयू लगाए, रिवॉल्व करके फिर देखे शॉर्टिंग आ रही है, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? क्योंकि इसको वोल्टेज चाहिए ना 1.8 वोल्टेज इससे, तब तो ये ऑन होगा। तो उसके लिए क्या करोगे? इस सीपीयू से इस लाइन को बंद कर दोगे। कहां से? सीपीयू से। सीपीयू से यूवी लगा के लाइन बंद कर दो और यहाँ चेक करो, तो यहाँ ऑयल आएगा। अब तो जीआर आएगी नहीं, क्योंकि जीआर तो इसकी चाहिए थी और मैंने लाइन पैक कर दिया है, तो यहाँ बीप 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 भी नहीं आ रहे है ना। तो यहाँ लाइन ऑन मतलब ऑयल आएगी। तो क्या करोगे? तो इसको अलग से वोल्टेज दे देना। कहाँ से दोगे? अलग से एक वोल्टेज दे देना, समझ गए? कहीं भी यूनिवर्सल एक वोल्टेज निकलता है, उस लाइन पे यहाँ पे एक वोल्टेज दे दोगे और ये ऐसी ऑन हो जाएगी। सीपीयू मरा है जिंदा है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपका B3 और B2 दोनों में से एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा है या दोनों ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या करोगे? तब तो उसकी सीपीयू रिवॉल्व करके देखोगे, है ना। सबसे पहले इसकी जीआर लोगे। मान लो इस पे यहाँ जीआर लिए B3 पे, B3 है ना, B3 1 2 3, ये B3 पे जीआर लिए, आपको यहाँ जीआर मिल रहा है ना। आईसी उठा दिए, यहाँ पे जीआर मिल रहा है। एक जीआर लिख लेता हूँ 450, ठीक है। यहाँ पे आपको 450 मिल रहा है, पर यहाँ पे चेक करने पे B2 पे आपको जीआर नहीं मिल रहा है, ठीक है। लाइन ऑयल आ रही है, तो लाइन ऑयल लाइन आ रही मतलब कि आपका सीपीयू से लाइन मिस है। तो क्या करोगे? सीपीयू रिवॉल्व करोगे उस कंडीशन में? सीपीयू रिवॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है सीपीयू रिवॉल्व करना। आजकल तो बैठे ही है बहुत सारे सीपीयू रिवॉल्व करने वाले। तो उसके लिए सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करो, मान लो ये लाइन ऑयल आ रही है, ठीक है, तो आप यहीं से अंदर से चलो इस लाइन को इस लाइन से आपस में जोड़ दो, ठीक है। B2 और B3 इसको आपस में जोड़ दो और आईसी लगा दो, ठीक है। अब कहाँ चली? अरे अबे बहुत हो गया, दूसरा लाइन ऑफ क्लीन करें दो, कब कल करो का? अब 1 घंटा 29 मिनट। तो समझे क्या बोलना चाहता हूँ? मान लो B2 या B3 में से दोनों में से एक भी लाइन खराब हो जाए और सीपीयू से खराब है, जाहिर सी बात है, तो सीपीयू उठाना भी नहीं है। तो क्या करना है? दोनों को आपस में जोड़ देना है और आईसी लगा देना है, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा, समझ गए? हाँ। अब मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि अब हम जीआर ले रहे हैं, इसके जीआर लिए, इसके जीआर ले, दोनों में से एक लाइन शॉर्ट पड़ी है, तब क्या करेंगे? तब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। देखो मान लो इसकी जीआर लिए B2 की, तो B2 की जीआर मिल रही है ना, B3 शॉर्ट पड़ा है, तब क्या करोगे? अब ये शॉर्ट पड़ा तो जाहिर सी बात है सीपीयू शॉर्ट है ना। तो किसी भी कंडीशन में सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी करने वाले करते ही है, मैं बता रहा हूँ आपको सर्किट रिपेयर करना। आपको काम क्या है? सर्किट रिपेयर करना, ठीक है, ना कि इसको रिवॉल्व करना, उसको रिवॉल्व करना, पीएम रिवॉल्व करना, ठीक है। आपको सर्किट बनानी है, आपको इसको किसी तरह वोल्टेज देना है, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं कि सीपीयू शॉर्ट है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या करो, उस लाइन को पैक कर दो। 9A में देखे हो ना, 9A का फोन में जिसमें यूएसबी आईडी की लाइन शॉर्ट हो जाती है J14, है ना, उसको पैक कर दो और ऊपर से लगा दो, ऐसे रख दो, तो चालू हो जाते, चालू तो हो जाता है लेकिन फेक चार्जिंग में चले जाते हैं, है ना, देखे होगे, देखो ना। फिर उसमें डीएमटीपी शॉर्ट करना पड़ता है बहुत बार। तो बहुत सारे मेथड है उनको सॉल्व करने के लिए, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसी तरह हम इस लाइन को पैक कर देंगे, कैसे? मान लो आपके ये B3 शॉर्ट पड़ी है ना, और B2 सही है, तो क्या करो, इस लाइन को पैक कर दो, ठीक है। और इसी के ऊपर ये लाइन को पैक कर दो और यहाँ से एक जम्पर लेके ऐसे यहाँ से जलेबी बना के रख दो, ठीक है, और आईसी लगा दो, ठीक है। B2
या B3, दोनों में से कोई भी एक लाइन शॉर्ट पड़ी है और सीपीयू से लाइन शॉर्ट है और हमको सीपीयू नहीं उठाना है, तो लाइन को पैक करो और उसको आपस में आईसी से अंदर जोड़ दो, ठीक है, आईसी रिवॉल्व करके लगा दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। हमें सर्किट बनानी है, ना कि सीपीयू रिवॉल्व करना है, दुनिया भर का कुछ करना है। चलिए अब मान लो सब तो हो गया, और कुछ बचा क्या? और मैंने एलसीएम B2 और B3 का तो बता ही दिया हूँ, ठीक है। अपने को सीपीयू किसी भी हाल में उठाना नहीं है, अपने को यहाँ से वोल्टेज बनाना है। मान लो दोनों लाइन शॉर्ट पड़ी है, तब क्या करोगे? तब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, है ना। मान लो दोनों लाइन शॉर्ट पड़ी है और सीपीयू शॉर्ट है, तब तो यहाँ वोल्टेज बनेंगे ही नहीं, तब क्या करोगे? तब दोनों को पैक कर दो, ठीक है, दोनों को पैक कर दो और दोनों को पैक करके एक काम करो, दोनों को पैक कैसे करोगे? दोनों को पैक करोगे तो लाइन कैसे निकालोगे, है ना। आपको लाइन निकालनी है, चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। आपने देखा दोनों लाइन शॉर्ट है, ठीक है, तो आपने सीपीयू उठाया और सीपीयू उठाने के बाद दोनों लाइन का शॉर्टिंग जा रहा है ना। तो सीपीयू के अंदर से ये दो लाइन जहां भी कनेक्ट हो रही है, ठीक है, वो उसमें यूवी लगा के पैक कर देना है और यहाँ से दो लाइन बाहर निकाल लेना है। एक लाइन दोनों को आपस में जोड़ के एक लाइन बाहर निकालना है और इस पे अलग से 1.8 वोल्टेज देना है और आपका काम बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। और ग्राफिक्स का किसी दिन मैं उसमें MIPI का भी लगाऊंगा, ठीक है। ये तो आईसी का है मेन, इसमें जिसमें 5 वोल्ट प्लस माइनस नहीं बन रहा है उसके लिए है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि देखो दोनों इनका ही खेल होता है, ठीक है। अभी देखो हमारी इधर की ये लाइन रह गई है दो, ठीक है, अभी याद आया, मेन इनका ही खेल होता है, समझ गए। ये दो लाइन अगर दोनों में 1.8 वोल्ट नहीं आ रहे हैं और लाइन सही है, जीआर भी आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ के एक अलग से 1.8 वोल्ट देंगे और देखेंगे ऑन हो रही कि नहीं, मतलब आईसी ऑन हो रही है, वोल्टेज बनने की नहीं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है और हमने इसको अलग से वोल्टेज देके इसको ऑन करा दिया, फिर वोल्टेज यहाँ बनना शुरू हो गया और देखे ग्राफिक्स आई कि नहीं आई। हो सकता है ग्राफिक्स ना आए, ठीक है। ग्राफिक्स क्यों आएगी? क्योंकि कहीं और फॉल्ट है और हम जबरदस्ती इसको ऑन करा रहे हैं। ये तो उसी तरह है कि पीछे से मारते हैं ना कि घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा तो पीछे से कोसते हैं, फिर उसको मारते हैं कि आगे बढ़ो, है ना। उसी तरह इसको हम मार रहे हैं कि तुम वोल्टेज दो, तुम वोल्टेज दो, इसको हम अलग से जिन वो कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो वोल्टेज तो देगा ही, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आएगी क्योंकि ग्राफिक्स का फॉल्ट कहीं और से है। इसके लिए यहाँ पे आपका जीआर आ रहा है पर वोल्टेज नहीं आ रहा है ना। ये सीपीयू उसको अलाउ ही नहीं कर रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ डिस्प्ले लगी हुई है। डिस्प्ले लगी, जब डिस्प्ले लगती है तो सीपीयू कैसे पता चलता है ना। उसमें आईडी की लाइन होती है, ID1, ID2, ID3, है ना। वो ग्राफिक्स का एक दिन जब पूरा पढ़ेंगे ना तब उसमें पता चलेगा कि और कहाँ से यहाँ वोल्टेज नहीं बनता है, वो तो जब पूरा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी अभी फिलहाल के लिए ये आईसी मेन पर्पस है। ये आईसी वोल्टेज नहीं बना रही तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, है ना। एक चीज और, अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है दो में से एक, तो आपका ये फ्लाई कैप है ना, ये खराब हो जाता है बहुत बार, ठीक है। C+ C-, ठीक है, A4 A2, ये फ्लाई कैप है ना, ये आपका खराब हो जाएगा तो आपका वोल्टेज नहीं बनेगा माइनस, ठीक है, आपका माइनस वोल्टेज नहीं बनेगा, एक वोल्टेज बनेगा एक वोल्टेज नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आपका फ्लाई कैप खराब हो जाता है और आपका बूस्ट कैप जो है वो जब खराब हो जाएगा तो आपका 5 वोल्ट प्लस नहीं बनेगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो सीपीयू को चलाने के लिए कुछ वोल्टेज चाहिए, जीपीआई सेक्शन को ऑन कराने के लिए, है ना। सीपीयू पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सीपीयू को तो किसी दिन और दिन पढ़ेंगे। जीपीआई सेक्शन ऑन ही नहीं होगा तो यहाँ 5 वोल्ट प्लस माइनस बन के करेंगे क्या, है ना। और धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक तो इतनी बड़ी सर्किट है, किसी एक सर्किट समझने के लिए 6 महीने चला जाता है, ठीक है। यहाँ समझे, पूरा पढ़ने जाएंगे तो साल कम पड़ जाएगा, क्या समझे। 20 दिन में यहाँ ट्रेनर बना के भेज देते हैं, जाओ सीख लो, हो गया, सीख गए। तो समझ गया अपना मेन मुद्दा क्या है, PSN DSP बनाना है, ठीक है। बैकलाइट के लिए तो इसी में है, समझ गया।
ग्राफिक्स के लिए एक प्रॉपर मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि एक्चुअली ग्राफिक्स बनती कब है, ग्राफिक्स कब पता चलता सीपीयू की डिस्प्ले लग गई है, कब हम डिस्प्ले लगी है तो कब हमको यहाँ पे अनेबल करना है, ईएन लिखा है ना, कब हमको ईएन देना है, कब हम यहाँ से 5 वोल्ट निकालना है। भाई डिस्प्ले लगी नहीं तो क्या हम शॉप में निकाल दें, ऐसे ही निकाल दें? हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले लगेगी, सीपीयू को पता चलेगा, जीपीआई सेक्शन ऑन होगा, फिर यहाँ से वोल्टेज निकलेगा, फिर ग्राफिक्स बनेगी। समझ गए? वो बहुत बड़ा है, ये ऊपर ऊपर से नहीं होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सर्किट एक आईसी लगी है वो काम कैसे करती है। समझ गए? एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करो तो आपको अच्छा नॉलेज आएगा। ऐसा नहीं मैं तुक्के में फेंक रहा हूँ, तो आप मेरी थोड़ी लंबी वीडियो देखो तो आपको बढ़िया नॉलेज आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर किसी दिन एक नई वीडियो में आके देखेंगे उसमें क्या क्या करना है, कैसे फॉल्ट है। चलिए, और नए लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना प्लीज।